भगवान के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत प्रथम मोक्षगामी और प्रथम कामदेव उन्हीं का पुत्र बाहुबली और प्रथम मोक्षगामी उन्हीं का पुत्र अनंतवीर और प्रथम गणधर उन्हीं का पुत्र ऋषभसेन। ऐसे चार प्रथम पुत्र और प्रथम तीर्थंकर के साथ दुनिया में एक मूर्ति है चतुर्भुजा का, और मूर्ति का देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। प्रथम चक्रवर्ती तत्वमोक्षानी परमेश्वर भगवान की जय। प्रथम कामदेव कोटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। प्रथम मोक्षगामी अनंतवीर भगवान की जय। प्रथम गणधर ऋषभसेन भगवान की जय। अब तक कभी सुना है आपने? कभी सुना है आपने? देखा है? अब तक किसी ने नहीं देखा, नहीं सुना। एक प्रथम भाग योग देखो कैसे होता है। मैं तो गुरु वंदना से टीम प्रोग्राम संकल्प लेकर आया था, मुझे भी मालूम नहीं कैसे होने वाले हैं। आचार्य भगवान का दर्शन तो अच्छे हो गए, और आचार्य भगवान का कृपा तो देखो, उन्होंने मुझे पिंची भी दे दिया। आचार्य भगवान अब तक किसी आचार्य को पिंची नहीं दिया 55 साल में। एक प्रथम बार ऐसे घटना हुए, आचार्य भगवान पिंची दिया। मैंने 4000 लोगों के साथ दक्षिण से आचार्य श्री के चरणों में आए थे। आचार्य भगवान आप दक्षिण की ओर विहार करें, भाव करके 108 पिंची, 108 का मंडल, 108 सागर जी का प्रतिमा और 1008 मंगल ध्वज लेकर आए थे। हम गुरुदेव देखो, वचन तो नहीं देता गुरुदेव, भाव करो। देखो उन्होंने गुरु वंदना से टीम प्रोग्राम में संकल्प लाया था। गुरु वंदना तो आपको हो गया, मेरा आशीर्वाद तो मिल गए। अब टीम वंदना मेरे पिता के साथ करो, आपका कल्याण हो गया। बड़ा सौभाग्य रहा। ये पीछे का महिमा मुझे मालूम नहीं, और मेरा पुण्य का उदय ये भी मालूम नहीं। देखो हम दक्षिण से आए और टीम वंदना करते करते इधर आपके रायसेन जिले में ही खरगोन गांव में खोड़ा वाला बाबा का जन्मोत्सव होकर तीर्थ का निर्माण हुआ और तीर्थ का शुरू हुआ। मैं तो तीर्थ वंदना के लिए जा रहा था। पुण्य तो देखो, तीर्थ वंदना के साथ साथ तीर्थ का जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य मिला। वो भी चतुर्थकाल का मूर्ति, ये भी 51 नदी के पास प्राप्त हुआ। चतुर्थकाल का ही प्राचीन प्रतिमा है। ऐसे प्रतिमा 3 गांव में संस्कार होते 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 जीर्णोद्धार होते होते आगे भमोरी, शिलवानी, ऐसे 3 गांव में हो गया, पर उसको योग नहीं। और आपका पुण्य देखो, सुल्तानगंज वाला इधर भगवान का संस्कार होगा। आज श्री मुख का दर्शन का महिमा है। आज का दिन श्री मुख दर्शन का दर्शन करने का दिन है। आज अगर हम आदिनाथ भगवान का दर्शन एक बार तो आप किया, एक श्रीफल चढ़ाया, 365 दिन दर्शन करने का और श्रीफल चढ़ने का पुण्य आज योग किसने मिलता है। श्री मुख दर्शन की दर्शन प्रतिज्ञा महिमा की चतुर्थकाल तो प्राचीन मूर्ति है, फिर भी बीच में आदिनाथ भगवान है। 5 मूर्ति है टोटल। 2 खड्गासन में साइड में नीचे है, और पद्मासन में 2 मूर्ति है ऊपर, और बीच में भगवान। पंचबालेती भी हो सकते थे, नहीं पंचबालेती क्यों? बीच का आदिनाथ ही है, उनका लांछन नहीं थे। हम अभी लांछन तैयार किया है, फिर भी आदिनाथ कैसे हम जानेंगे? जटाधारी है। ये भुज पर जो बाल है ना, ये वाला भाग, ये सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही होता है। उन्होंने 6 माह केशलोचन नहीं किया, दीक्षा लेने के बाद तपस्या किया, इसीलिए बाल बढ़ गए। इसका संदेश दिखाने के लिए आदिनाथ भगवान मूर्ति का बाल रखते हैं। कुंडलपुर वाले बाबा, बड़े बाबा को भी बाल है, खोला वाला बाबा को भी बाल है। अब देखिए प्राचीन मूर्ति को बाल रखते हैं। बीच में आदिनाथ है, और ये वाला तो कौन होगा? ये वाला तो
आपको किसी ने नहीं पूछेंगे, मुझे पूछेंगे क्यों आचार्य तो बने आप, और किस प्रमाण से आप इसको भरत भगवान बोलेंगे? इसका प्रमाण क्या है बोले तो मैं क्या बताऊं? इसका प्रमाण है एक ध्यान की महिमा और मां जिनवानी की कृपा, आचार्य गुरुदेव की कृपा। मैं एक चार भगवान कौन है ध्यान से जान लिया। भगवान का राइट साइड जो खड्गासन में है और भरत भगवान है। भरत भगवान कैसे जानेंगे आप? भरत भगवान इसको कैसे बोलेंगे आप? एक विशेषता होता है, भरत भगवान का बाल नहीं होता। क्यों? भरत भगवान दीक्षा लेते लेते ही बिना आहार, बिना विहार, बिना निहार, समझ रहे हैं ना? आहार भी नहीं किया, विहार भी नहीं किया और जंगल भी नहीं गया, दीक्षा लिया, अंतर्मुख में वो भगवान बन गए। इसलिए उनको बाल नहीं होता और खड्गासन में वो मोक्ष गए। और भरत बाहुबली तो अनुज है, इन्हीं का पुत्र है। लेफ्ट साइड जो खड्गासन में है और बाहुबली भगवान की प्रतिमा, राजपुत्र का संदेश। बाहुबली कैसे जानेंगे आप? अगर तीर्थंकर का है तो शांतिनाथ हो सकता है, कोई तीर्थंकर हो सकता है ना? नहीं, तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं हो। क्यों? तीर्थंकर का प्रतिमा है तो छाती पर, सीने पर क्या होता है? श्रीवत्स चिन्ह होता है। अर्थात भगवान क्या है ना, इसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। अगर श्रीवत्स चिन्ह है तो तीर्थंकर का मूर्ति होता है। अरिहंत भगवान का तो श्रीवत्स नहीं रहता और पीछे उसका नीचे लांछन भी नहीं है, अंग पर श्रीवत्स नहीं है और लांछन भी नहीं, इसलिए वो बाहुबली भगवान का प्रतिमा है। प्रथम चक्रवर्ती हो गया और प्रथम कामदेव हो गया, बीच वाला बड़ा मूर्ति प्रथम तीर्थंकर हो गया। जो रहे ऊपर वाला ये वाला और लेफ्ट वाला एक और हो सकता है। देखो ये सब प्रथम चतुर्थकाल के प्राचीन मूर्ति के चिंतन के साथ आचार्य भगवान जो ही होगा उस समय शिल्पी को बता के निर्माण किया होगा। ऊपर का ये वाला मूर्ति है प्रथम मोक्षगामी, इन्हीं का पुत्र, इसका प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का ही पुत्र कौन? अनंत वीर भगवान प्रथम मोक्षगामी रहे, इसलिए वो अनंत वीर भगवान का स्टैचू रहे। एक मूर्ति तो कौन है? आदिनाथ भगवान का ही पुत्र है, वो भी तत्वोपदेशादि चरण से नहीं मिला। और कौन होगा? ऋषभसेन भगवान, ऋषभनाथ का पुत्र भगवान आदिनाथ के प्रथम गणधर। कितने गणधर थे? 84 गणधर थे। कितने? 84 गणधर थे आदिनाथ भगवान को। आमिर भगवान को 11 गणधर थे। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी हो गया। ऐसे नेमिनाथ भगवान को भी गंधर्व थे। प्रथम गंधर्व दत्त, भरत श्रीरथ। अभी गिरनार में दत्त का होगा ना, कोई नहीं और नेमिनाथ तीर्थंकर का प्रथम गंधर्व है। ऐसे आदिनाथ भगवान का प्रथम गंधर्व कौन बने? आदिनाथ भगवान का पुत्र ऋषभसेन और प्रथम गंधर्व बने। चारों मूर्ति उन्हीं का। अब तक आप सुना होगा, सुनाते ऐसे प्रतिमा के बारे में? मैं तो नहीं सुना, मैं तो देखा भी नहीं। आप सुना होगा नहीं ना? दुनिया में किधर भी नहीं ऐसी चतुर्थकालीन मूर्ति 51 नदी के पास मिले थे। एक रघुवंशी परिवार उसके मंदिर के आगे कट्टा बांध के ओपन में रखे थे। इतने डिमोलिशन हुआ था मुगल काल में, इसका पांव और हाथ ये सब डिमोलिशन कर दिया। बोलते डिमोलिशन क्या अर्थ होता है? नाश किया। इस भगवान का चरण टूटा था, उस भगवान का, इस भगवान का चरण टूटा था, इसका दोनों हाथ टूटा था, एक पांव टूटा था, इस बार टूटा था, सब डिमोलिशन हुआ था। एक बार ऐसे पूछते हैं लोग, ऐसे भिन्न हुआ मूर्ति पूजनीय होता है क्या?
पूजा कर सकते हैं क्या? सोचो, अगर मेरे बाप को, मेरे नहीं, एक्सीडेंट हो गया तो उसका पाँव हाथ कुछ भी हो गया, आप उसका ट्रीटमेंट करके ख्याल रखते क्या नहीं रखते के लिए क्या नहीं रखते? पहले कितने क्या रखते, उसी में ज्यादा रखते के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए देते नहीं। आदमी को कहते हैं हम, बाप सिर्फ हमको जन्म दिया, उस बाप का इतने क्या रखते हम। एक तो बाप में 3 लोग का नाम है, हमारे धर्म में अगर शास्त्र भी जीर्ण हो गया उसको भी जीर्णोद्धार करते हैं, पेपर डाल के, कवर डाल के अच्छी तरह रखते क्या नहीं, इसे संपादन हमारा धर्म। इसका प्रमाण भी है आगम में। अगर एक प्राचीन मूर्ति को आप जीर्णोद्धार किया तो 1 करोड़ मूर्ति का नया मूर्ति निर्माण करके पंचकल्याण करने से कितने पुण्य मिलते हैं, उतने पुण्य एक प्राचीन प्रतिमा को जीर्णोद्धार किया तो मिलते हैं। आगम में लिखा है। भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कितने अच्छे दिख रहे हैं। किसी को अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम हाथ उठाओ, मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे कौन है? कोई बोलते हैं ना, नाम तिहारा तारनहारा, प्रभु तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। हम तो साक्षात भीमराव प्रभु भगवान को देख रहे हैं। सौंदर्य बिंदु को तीर्थंकर बालक को देखता है, इतने देखता, इतने देखता, इतने देखता, उनको तृप्ति नहीं होता। विक्रिया शरीर से 1008 आंखें करके तीर्थंकर बालक को निहारता है, फिर भी उनको आनंद तृप्त नहीं होता। अयोध्या नगर पूर्ण तांडव नृत्य करके आनंद लेता है तीर्थंकर बालक का। हम तो साक्षात भीमराव प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। हमारा भाग्य देखो, हमारा भी पुण्य रहा। ऐसे प्राचीन प्रतिमा ने वो रघुवंशी एक ही बात में कहा, वो भोपाल में रहते एक्स मिनिस्टर है, वो एक्स मिनिस्टर बोलते ना, माजी सचिव अर्थात केंद्र सरकार का जो मंत्री होता है वो एक्स मिनिस्टर है। और ऐसे अनाथ मूर्ति हम फोटो में देखने के भाव हो गया, इस मूर्ति हमें दे दो, हम जीर्णोद्धार करेंगे, वो कुछ नहीं बनेंगे। वो मंदिर के आगे रखे थे, उसके गांव में हर लोग आते थे, दूध डालते थे, कुमकुम लगाते थे, विभूति लगाते थे, हल्दी लगाते थे। वो अन्य समाज उधर जैन कोई नहीं है, अरे लोग उनके हिसाब से पूजा करते थे। मैं भगवान को देखने के बाद भाव हो गया, हमने उनसे कहा, वो आए नहीं, हमारा भक्त गए थे, एक ही बात में कहा दिया, हम गुरु के देने के लिए तैयार है। गुरु उसको पुत्र बनाते हैं तो हम की घर पर, हमारे सब परिवार पर उनका आशीर्वाद रहे और भगवान का भी जीर्णोद्धार हो। रघुवंशी ने गुरुदेव को सौंप दिया। हम लाकर अष्टानिक पर्व में भमोरी गांव में जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। कितने तक आ गए? अष्टानिक पर्व से लेकर अब तक शुरू हो, आज कंप्लीट हुई। आज भगवान का कल्याण भी हो गया। लघु पंच कल्याण जो संस्कार होता है वो सब संस्कार किया और भगवान पूजनीय बन गए। आज तो गुड़ी पड़वा के दिन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नया वर्ष का प्रथम दिन है। आदिनाथ भगवान का दर्शन करने का योग होता है। ऐसे परम पुण्य दिन में आपको सौभाग्य मिला भगवान का दर्शन करने का। परम सौभाग्य है। जय बोलो देवादिदेव जगत प्रवर्तक आदि ब्रह्मा गुरु परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर प्रजापिता श्री आदिश्वर भगवान की जय। आज की मंगल वेला की जय। खुशी नहीं आपको? एक बार घोषणा करो, एक बार घोषणा करो जोर से। कैसे बोल जाते हैं? दोनों हाथ उठा के जय बोलो देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। क्या बोलते इसको?
धर्मशाला बनाने के बाद कभी ध्वजारोहण नहीं किए थे, सुबह ऊपर ध्वजारोहण किया और वो भी जैन धर्म का मूल ध्वज का ध्वजारोहण किया। परम सौभाग्य, ऊपर चंद्राकृति, बीच में स्वस्तिक काली सूर्य, सूर्य को उजाला देने वाला होता है, कमल को खिलने के लिए निमित्त होता है, गुरु तो सूर्य जैसा होता है और शिष्य पुष्प जैसा होता है। सूर्य उदय से पुष्प कस से कैसे फूल जाते हैं, ऐसे गुरु के उदय से भक्त का हृदय खिल जाते हैं और सुगंध महकते हैं। तो बीच में स्वस्तिक है, ये आत्मा का अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। भव्य आत्मा देखो, ध्वज निहारते निहारते घोषणा गालो, हम सुबह ध्वजारोहण के बाद बोल दिया ना, जनगण मन अधिनायक जय, राष्ट्रगीत है। ऐसे ध्वज गीत बोल के हम हिंदी में ध्वज की वंदना की और ऊर्ध्वमुखी होकर भावना भी की। हे भगवान, ध्वज के ऊपर बीच में स्वस्तिक है, मेरा आत्मा का अस्तित्व सिद्धिशिला, ऊपर जो अर्ध चंद्राकृति स्वस्तिक है वो चंद्राकृति है, वो सिद्धिशिला का प्रतीक है। मेरा आत्मा और दो ध्वजारोहण में है, सब लोग मोक्ष में विराजमान हो। जीवन का आदर्श है, इसलिए आप स्वस्तिक बनाएंगे। क्या बोलेगा, बोलेंगे आप सब मिलके, ओम ह्रीं श्रीं स्वस्तिक स्थापनम करोमि स्वाहा। अनामिका अंगुली से गंध ले लो, अनामिका अंगुली से गंध ले लो। कैसे स्वस्तिक बनाने का, देखो काली थोड़ा जगह छोड़ो, नीचे नीचे थोड़ा जगह छोड़ो, ऊपर से निकालो, नीचे से ऊपर जाने का। क्या बोलने का, जो बोलो, आत्मा सरल है। स्वस्तिक बनाने का तरीका है, आप कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, नहीं ऐसे बनाने का। पहले क्या बोलने का, आत्मा सरल है, प्लस करो, कर्म आड़े आए हैं, ऊपर का बाहु राइट साइड ले लो, बोलो देवगति, राइट का काली ले लो, नरक गति, और नीचे का लेफ्ट ले लो, तिर्यंच गति, और लेफ्ट का ऊपर ले लो, मनुष्य गति। देखो, तीन गति में मोक्ष नहीं है, सिर्फ मनुष्य गति से ही मोक्ष है, इसीलिए अंत में मनुष्य गति लिया है। स्वस्तिक में 4 बिंदु होता है, किधर से स्टार्ट करने का, इधर से इधर से इधर से 4 बिंदु रखते हैं ना, क्या बोल के रखने का मालूम नहीं, रहने दो। हाँ, शुरू करो, किधर से शुरू करने का, लेफ्ट से नीचे, किधर से करने का, बोलो जिन धर्म, ऊपर जिन आगम, राइट साइड ऊपर जिन चैत्य, और नीचे जिन चैत्यालय। अब 3 अंक लिखो, बोलो रैन तयंच वंदे, नहीं बोलता, रैन तयंच वंदे, 24 जिनंच सर्वदा वंदे, पंच गुरुनाम वंदे, चारण चरणम सदा वंदे। समझ लिया? और एक बार कहो, कितने अर्घ्य दिया, कितने पूजा चाहिए, महत्वपूर्ण नहीं, समझा के करो, विनय से करो, बहुत पुण्य मिलेगा। कितने बार शिखर के दर्शन करने से मोक्ष मिलते हैं, ऐसे किधर भी नहीं लिखा। अगर एक बार श्रद्धा आस्था से, मान वचन का योग शुद्धि से आप शिखर जी का दर्शन किया, 49 अर्थात 49 कोप के अंदर आपका भगवान आत्मा शुद्ध भगवान बन जाएगा। इसलिए भाव शुद्धि से करो। और एक बार बताऊंगा, पहला क्या बोलने का, ओम ह्रीं श्रीं स्वस्तिक स्थापनम करोमि स्वाहा। आत्मा सरल है, कर्म
वाले आए हैं देव गति, नरक गति, दिव्यंच गति, मनुष्य गति, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैतालय रहनत दयंच वंदे, चोविचिनंच समुदा वंदे, पंच गुरुणा वंदे, चारण चरणम सदा वंदे। हो गया। अब अक्षता ले लो। अक्षता मीन्स चावल। चावल कैसे डालने का? इधर एमपी में आप नहीं डालते, हाँ आप डायरेक्ट ही देते हैं। हाँ पुचका डालना चाहिए, ये दर्शन प्रतिज्ञा का महिमा है। सबसे श्रेष्ठ 16 पुंज का अक्षता पुंज डालना। कैसे डालने का सुनो। स्वस्तिक, इसीलिए मैं जगह छोड़ो अच्छे बोला था। इसके नीचे डालने का, पहला 4 डालने का। क्या बोलने का? ऐसे डालने का, ऐसे कभी नहीं डालने का, ऐसे भी नहीं डालने का, ऐसे डालने का। ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे ही डालने का। ऐसे क्यों अभी नहीं बताएंगे, बहुत विषय है। हाँ 5 परमेष्टि का प्रतीक है, ये 5 अंगुली ये सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक है। 4 परमेष्टि का शरीर है, सिद्ध परमेष्टि का शरीर नहीं। इसलिए मेरा आत्मा भी सिद्ध स्वरूप है और सिद्ध बनने के योग्य है। मेरे अंदर में आत्मा परमात्मा ही भाव रख के 5 परमेष्टि को ऊपर रख के सिद्ध बनने की भाव रख के पुचका डालने का। समझ गया? 4 डालो, बोलो। प्रथमान योग, करणाम योग, चरणाम योग, द्रव्याम योग, चारण योग हो गया। अब और 3 डालने का है। कैसे डालने का? ये दोनों को बीच में, ये दोनों को बीच में, ये दोनों को बीच में। बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कितने हो गया? 8 हो गया। ये दोनों मिलके 7 हो गया। ये 3 ये 4। ये किसका प्रतीक है? 4 अनियोग शास्त्र का प्रतीक है। ये 3 रत्नत्रय गुरु का प्रतीक है। गुरु के आगे कितने पुंज डालना? 3। और शास्त्र का आगे, अगर शास्त्र सहित गुरु है तो 7। ऐसे डालने के, इसके ऊपर एक डाल के ओम ह्रीम श्री सिद्धेश्वरा स्थापनम करोमि स्वाहा बोल के एक फल लेकर ओम श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर सूर्यभ्यो मम मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वाहामि स्वाहा। ऐसे कार्य जो आप अर्पण करते हैं और अर्पण करते हैं। अभी 7 हो गया। अभी 9 पुचका डालने का है। 16 सर्वश्रेष्ठ। 16 कारण भावना भावने से ही तीर्थंकर होता है। कोई भी हो, वर्तमान का हो, भूतकाल का हो, भविष्यकाल का हो, बिना 16 भावना के अब तक कोई तीर्थंकर नहीं बने। जो चुनाव जीतता है और सभी मंत्री मिलकर उनको वोट डालता है, वही प्रधानमंत्री होता है। ऐसे रूल्स है, कानून है। ऐसे जो 16 भावना पाता है वो भी केवली भगवान के सानिध्य में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, वही तीर्थंकर होता है। डिप्टी कमिश्नर होना है तो IAS MPC कंप्लीट करना चाहिए। हम डिग्री तो नहीं की, SSLC के बाद मैं DC हो बनूंगा ऐसे बोल दिया तो दुनिया में कोई SSLC के बाद DC कलेक्टर नहीं बन सकता। कलेक्टर बनने के लिए कोर्स करना था, डिग्री होना ही चाहिए। ऐसे तीर्थंकर अगर होना है तो 16 कारण भावना होना चाहिए। इस संदेश से 16 पुचका डालने के लिए बता है। ऐसे अभी 9 डालने का है, थोड़ा कंफ्यूज होगा, फिर भी आप प्रयास करो। अगर 5 पुचका आप डालते हैं मंदिर में, अरिहंत सिद्धाचार्य कैसे डालते हैं आप? ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व ऐसे डालते हैं लोग, नहीं तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व ऐसे डालते हैं। ऐसे नहीं, पहला शट्टर डालने का, बीच में ऐसे डालो, 3 डालो, उसके ऊपर डालो अरिहंत जी, ऊपर सिद्ध जी, राइट साइड आचार्य जी, नीचे उपाध्याय जी, लेफ्ट साइड सर्व साधु जी, और बीच में चल रहा हो 4 डालो। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ऊपर एक डालो ओम ह्रीम श्री सिद्ध शिला स्थापनम करोमिति स्वाहा। ऐसे
फिर अनामिक अंगुली से सिद्ध शिला का आकार करो, हो गया। उसके ऊपर स्थापना की पात्र रखो, जो स्थापना करना है ना वो पात्र उसके ऊपर रखो, इसके ऊपर। और स्थापना पात्र स्थापना करोगे स्वाहा। उन्नत स्थान मोक्ष का प्रतीक है, मुझे भी सिद्ध बनने का भाव रख के इधर स्थापना करने का, स्थापना करना है तो इधर करने का, और अर्घ्य चढ़ाना है तो लेफ्ट साइड डालने का, और राइट साइड अर्घ्य जो साहित्य है अस्त्र राइट साइड रख लेने का, राइट हाथ से वो लेने का, और लेफ्ट साइड उसको हटाने का। एक बार हम निर्माण द्रव्य हटा दिया, और ग्रहण करने योग्य नहीं श्रावकों के लिए, उसको निर्माण कहा है। निर्माण पदार्थ श्रावक नहीं सेवन करेगा, अगर किया तो नीच गोत्र का बंध होता है। अन्य कुल में हम कौन सा नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए निर्माण वस्तु ग्रहण नहीं करने का। धर्म को दान देना चाहिए, धर्म से नहीं जीवन यापना कर रहा है वहां पाप है, समझ लिया। हाँ, अभी क्या करने का, संक्षिप्त में करोगे, डायरेक्ट बहुत विषय है, फिर भी समय कड़े रहो। आदिनाथ भगवान की तत्वमोक्षामी अंतर्गत केवली बरतेश्वर भगवान की तत्वमोक्षामी प्रथम कामदेव गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर भगवान की प्रथम गणधर ऋषभ सेन भगवान की आदिनाथ के 101 परम पुत्र मोक्षगामी की। देखो अभिषेक करके आप भी ऐसे भाव करो। अभी वर्तमान में विद्यासागर जी का परिवार है, उनके परिवार में माँ भी दीक्षा लिया, पिता भी दीक्षा लिया, छोटे दो भाई भी दीक्षा लिया, और तो बहने थे वो भी संयम पथ पर मोक्ष मार्ग पर हैं, और एक अकेला जो महावीर अष्ट के रहे वो भी इच्छा रखे, भाव रखे हैं, मैं भी अंत में मुनि बन करके मेरा जीवन सफल करूंगा। ऐसे परिवार वर्तमान में हम देख रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है। ऐसे आदिनाथ तीर्थंकर का भी परिवार रहे, उनका पुत्र सब आदर्श पुत्र बने और परिवार सब मोक्ष गए। ऐसे सात से पुण्यशाली भगवान को हम सात से पुण्य प्राप्त करने के लिए पूजा करना है। भगवान हमारे भी भविष्य में आचार्य भगवान तीर्थंकर बने, उसके परिवार में हम भी मोक्षगामी जन्म लेकर हमारा परम कल्याण होगा। ऐसे मंगल भाव करके हमको